नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी दोस्तों का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बात है ये 1 जनवरी 2025 की, जहां पूरा देश नए साल को मनाने में खुश था। पूरी दुनिया ही नए साल के आगमन की खुशी मना रही थी। वहीं पर एक निर्भीक और सबकी सहायता करने वाले पत्रकार की हत्या हो जाती है और किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होती। 5 साल की एक लड़की सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करती है और कहती है कि उसके पापा के साथ कुछ न किया जाए। दरअसल उस लड़की के पिता जो हैं वो कश्मीर के रहने वाले राकेश्वर सिंह मिन्हास हैं, जो कि सीआरपीएफ में कोबरा कमांडो के पद पर तैनात हैं। उनका जो कैंप होता है वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश बीजापुर और सुकमा जिले के बीच में पड़ता है। और एक रोज जब ये सीआरपीएफ की गाड़ी में बैठकर सीआरपीएफ की पूरी बटालियन कहीं जा रही होती है, तभी घात लगाकर नक्सली उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले में मौके पर 22 जवानों की शहादत हो जाती है। राकेश्वर सिंह मिन्हास भी घायल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और जब इनकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो नक्सलियों के कब्जे में है और लगभग 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती है। और प्रशासन इस बात को लेकर भयभीत था कि अगर वो अपनी तरफ से कोई कदम उठाते हैं तो कहीं नक्सली उनकी हत्या न कर दें। तभी जो पत्रकार होते हैं जिनका नाम है मुकेश चंद्राकर प्रशासन के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। प्रशासन के अधिकारी कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके करने से कुछ हो जाता है तो जरूर कीजिए। मुकेश चंद्राकर कुछ समाज सेवी और कुछ लोगों की अपनी टीम बनाते हैं, जो लगभग 11 लोगों की टीम। वो उन्हें लेकर सीधा जंगल जाते हैं और जंगल जाने के बाद अलग अलग इलाकों के एरिया में सघन तलाशी शुरू कर देते हैं और फिर जाकर वो मिलते हैं उस फौजी सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास को, जहां नक्सलियों ने उनको पकड़ा हुआ था। खैर, जब वहां जाते हैं, उनसे कहते हैं और जब उन्हें छोड़ने की विनती करते हैं तो नक्सली उनकी बात को मान जाते हैं और फिर उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर मुकेश चंद्राकर सीआरपीएफ के उस जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास को लेकर प्रशासन के पास आते हैं और कहते हैं कि सर, ये आपकी जवान है, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस बच्ची ने जो अपील किया था वो अपील काफी भावुक थी और इसे सुनकर ही मुकेश चंद्राकर ने ये कदम उठाया। मगर एक आश्चर्यजनक बात होती है कि मुकेश चंद्राकर जैसे सबकी मदद करने वाले व्यक्ति की और पत्रकार की हत्या हो जाती है। 1 जनवरी 2025 के शाम लगभग 7 बजे उनके घर में कोई एक व्यक्ति आता है और उन्हें बुलाकर ले जाता है और उसके बाद कुछ देर के बाद उनका फोन भी बंद हो जाता है। जब ये बातें उनके भाई युकेश चंद्राकर को पता लगती है कि तुम्हारा भाई काफी देर से घर में नहीं है, तो इस बारे में जब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, भाई के नंबर पर फ़ोन भी करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उनके सभी जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो वहाँ बीजापुर में रहते थे, उनको भी उन्होंने बारी बारी फ़ोन किया, लेकिन रिजल्ट 0 ही रहा। अब ये परिस्थिति काफ़ी डराने वाली थी। योगेश चंद्राकर भी डर चुके थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन उनके बारे में कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। फिर वो जाकर के पुलिस थाना जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और वो साथ ही सभी वर्गों के लोगों से अपील करते हैं कि मेरा भाई 1 जनवरी 2025 की शाम 7 बजे से गायब है और वो लौट कर नहीं आया। अगर किसी को इस बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया हमें बताने की कोशिश करें। पूरा दिन भी निकल जाता है लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती। अगले दिन उनके जो पत्रकार साथी थे वो अपने ग्रुप में बैठकर मीटिंग करते हैं कि आखिर पता लगा जाए कि आखिर हुआ क्या। जब पता लगता है, उनकी लोकेशन चेक करने का प्रयास किया जाता है तो उनके घर के आसपास का ही आखिरी लोकेशन मिलता है। पुलिस भी तफ्तीश करती है लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं मिलती। इसी दरमियान जो उनके पत्रकार बंधु थे वो उनके जीमेल से उनके लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी लोकेशन बीजापुर के एक इलाका पड़ता है चट्टान पारा, वहां का लोकेशन बता रहा है। अब जो पत्रकारों की टीम थी वो जाकर पुलिस से मिलती है और जितेंद्र यादव जो एसपी थे उनको जाकर अपनी सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि सर, ये लास्ट लोकेशन चट्टान पारा के पास की दिखा रही है, कृपया आप अपनी पुलिस टीम भेजें, हमें कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। अब चूंकि पुलिस के ऊपर भी काफ़ी दबाव था
तो पुलिस भी जाती है और पत्रकारों की टीम भी उनके साथ जाती है। वहाँ पर एक बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था। बैडमिंटन कोर्ट में जाकर जब पुलिस और पत्रकारों की टीम साझा रूप से जांच करती तो उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं दिखता, कुछ भी ऐसे सबूत नहीं मिलते जिससे ये पता लग सके कि हाँ किसी व्यक्ति की यहाँ हत्या हुई, या कुछ ऐसा साक्ष्य प्रमाण कुछ नहीं मिलता। सभी लौट रहे होते हैं निराश होकर के, तभी एक पत्रकार की नजर एक सेफ्टी टैंक पर जाती है। वो सेफ्टी टैंक बिल्कुल ताजा बना हुआ था, और सेफ्टी टैंक अमूमन जो बनता है वो ऊपर की तरफ ऐसा बनाया जाता है कि जिसे आराम से खोला जा सके, ताकि उसकी सफाई नियमित रूप से की जा सके। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि 4 इंच की दीवार की तरफ ऊंची करके बिल्कुल जैसे मकान की ढलाई की जाती है वैसे ढलाई कर दी गई थी। अब ये बातें कहीं न कहीं शक पैदा कर रही थी। पत्रकार ने जब उस जगह को जाकर थोड़ा सा खोदने की कोशिश की तो उसे झांकने पे अंदर उन्हें मुकेश चंद्राकर का शव तैरता दिख गया। फिर पुलिस प्रशासन की टीम ने उसको तोड़ करके हटाया और उसके अंदर से मुकेश चंद्राकर की लाश को निकाल लिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में ये पता लगा कि उनके छाती पर और उनके पीठ पर कई बार किसी घातक चीज से प्रहार किया गया और उनके सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या की गई। और हाँ, हत्या करने से पहले उनकी गला भी दबाकर उनकी हत्या कर दी गई और बाद में उनके सिर पर कुल्हाड़ी से भी वार किया गया। अब किसी की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है क्योंकि मुकेश चंद्राकर का किरदार ऐसा कुछ नहीं था कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी होती। अब दूसरा पहलू यही होता है कि पत्रकारिता के कारण ही उनकी किसी से अदावत हुई हो, किसी के प्रति उनकी मुखालफत रही हो, उन्होंने किसी की शिकायत की हो या अपने मीडिया में किसी की रिपोर्ट डाली हो, तो इस बात को लेकर के ये बवाल मचा होगा। तभी पत्रकारों को एक बात समझ में आती है कि अभी कुछ दिन पहले ही बीजापुर में ही एक सड़क बनी थी, उसका लगभग 120 करोड़ का टेंडर था और सुरेश चंद्राकर नाम के किसी व्यक्ति ने वो टेंडर लिया हुआ था। तो जब उसकी जांच की जाती है सड़क की, तो उसमें लगभग 90% तक का की भुगतान भी हो चुकी थी सरकार के द्वारा। अब जब उस सड़क की गुणवत्ता पर मुकेश चंद्राकर ने सवाल उठाए थे, तो उस सवाल उठाने के उपरांत ये हुआ कि सरकार ने सुरेश चंद्राकर को ये कहा कि अब जो ये सड़क टूटेगी तो आपको उसी खर्चे में उस सड़क को बनाकर दोबारा देनी होगी। अब इस बात को लेकर सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार थे, सरकारी ठेकेदार थे, उनको इस बात की काफी नाराजगी थी और जाहिर बात है उनके निशाने पर मुकेश चंद्राकर ही होंगे, चंद्राकर ही होंगे। और वो जो बैडमिंटन कोर्ट जो था वो भी उसी ठेकेदार की जमीन पर बना हुआ था। तो कुल मिलाकर ये मामला क्लियर हो चुका था। अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, सजा भी मिल ही जाएगी अपराधियों को। इस प्रकार आप देखें हमारे देश में लगभग बीते कुछ दिनों में 5 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है और ऐसी हत्याएं और भी होती ही जा रही हैं। इस बारे में प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है। मुकदमा केस कोर्ट में चल रहा है, अभी तो ये ताज़ा मसला है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमारे सरकार को भी इस बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। हालांकि मुख्यमंत्री जो वर्तमान है उन्होंने भी और जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी इस बारे में निष्पक्ष जांच की और मुआवजे की बात कही, लेकिन किसी भी मुआवजे से उस व्यक्ति की जिंदगी आप वापस नहीं ला सकते। सबसे जरूरी बात यह है, इसलिए पत्रकारों को जीवन पर भी एक बहुत बड़ा गहरा संकट मंडराता जा रहा है, जिसके लिए सरकार को गहरे कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।